तुम साहिल वाले रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो ना बारान? हाँ, दादी जान ने हमेशा की तरह वही जगह बुक करवाई है। इस वक्त तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होगा भतीजे। मैंने नेविगेशन चेक किया है, ट्रैफिक ज्यादा नहीं है। सना, एक बात कहूँ तुमसे, बस पहले गुस्सा मत होना। कहो जो कहना है, अल्लाह खैर करे। हमारी फैमिली लंच पर जा रही है, तुम भी चलो हमारे साथ। इसे मेरा अपॉलोजी लंच भी समझ सकती हो तुम। अरे नहीं नहीं, मतलब तुम्हारा शुक्रिया, मगर आप लोग एंजॉय करो, मेरा आना मुनासिब नहीं। चली जाओ बेटा, चली जाओ। जिहान ने तुम्हें दावत दी है और दावत को ठुकराना अच्छा नहीं होता। और ये तुम्हारा को स्टार भी है। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा किया तुमने। स्टेज पे तुम दोनों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत पसंद आया मुझे। इसकी खुशी मनानी चाहिए। जाओ बेटी, चली जाओ। अब ये कहाँ से नाजिल हो गई आखिर? वैसे आंटी, मेरी दावत सिर्फ सना के लिए नहीं है, आप भी हमारे साथ आ सकती हैं, खुशी होगी मुझे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे लिए सोचा और मुझे दावत दी, मगर मैं नहीं आ सकूंगी। मुझे घर पर काम है। तुम जाओ, एंजॉय करो। ठीक है, अगर आप भी साथ आती तो हमें अच्छा लगता, लेकिन आप नहीं चलना चाहती तो मैं आपके लिए टैक्सी का इंतजाम कर देता हूँ। और तुम भी ज्यादा मत सोचो, आज खूब हंसो और मजे करो। तुम लोगों को खुश देखकर मैं बहुत खुश होंगी मेरे बच्चों, सच में। आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे चलने से मुझे खुशी हुई। चलिए चलते हैं। मैंने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए वो जगह रिजर्व की थी। मुझे नहीं मालूम था कि दूसरे लोग भी आ रहे हैं। तो फिर मैं घर चली जाती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ काम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बारान कारबे बोल रहा हूँ। आज़ाद कारबे साहिबा ने रिजर्वेशन में तादाद कम लिखवाई होगी मेहमानों की। जी हाँ, 2 लोगों का इजाफा कर दीजिए, शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया। दारिया भी हमारे साथ चलेगी। रिजर्वेशन में एक और इजाफा करवाओ। शायद वो ना आना चाहे, जबरदस्ती क्यों करें हम? अरे नहीं, हरगिज नहीं। जो दादी कहेंगी वही होगा। वैसे भी मेरा कोई और काम नहीं है, मैं खुशी से साथ चलूंगी। मत करो, आने दो इसे। जी हेलो, मैंने अभी फोन किया था। आज़ाद कारबे की रिजर्वेशन में एक और का इजाफा कर दीजिए। जी शुक्रिया। मैं गाड़ी लेकर आता हूं। ठीक है, चलें चलें, निकलना होगा अब। हट जाओ सामने से। तुम
मेरी सोच से भी ज्यादा अहमक हो। देखो वो लड़की तुम्हें चाहती है, वो प्यार करती है तुमसे। कैसे छोड़कर जा सकते हो उसे? उसका दिल कैसे तोड़ सकते हो तुम? यूं सामान उठाकर चले जाना कोई हल नहीं है। अगर तुम उसे चाहते हो तो लड़ो ना, साबित करो खुद को। जो शख्स प्यार करता है, क्या वो ऐसे हार मानता है? वो तो दुनिया जला देता है लेकिन प्यार नहीं छोड़ता। उससे खुश करने के लिए तुम्हें लड़ना होगा। तुम दोनों के जज्बात एक हैं। अगर हम यामूर की माँ को ढूंढ भी लेते हैं तब भी यामूर को हम कैसे उस औरत के हवाले कर दे जिसने इस बच्चे को इस हाल में छोड़ दिया? वो कितनी छोटी बच्ची है। बेटी, हमें उसकी माँ को बगैर जांचे मुजरिम नहीं ठहराना चाहिए। हो सकता है कि वो मजबूर हो। उसे लगाओ कि जिसके पास वो छोड़ रही है कोई भला इंसान है या उसे बच्ची की खबर ही ना हो। मगर यामूर ने कुछ और बताया। उस बच्ची ने कभी प्यार और मोहब्बत नहीं देखी, और कोई माँ अपनी औलाद को यूं बेयारो मुद्दतगार कैसे छोड़ सकती है? अम्मी, ये कैसे मुमकिन है कि माँ को अपने बच्चे की खबर तक ना हो? नहीं अम्मी, इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम सब्र करो बेटी। देखो, बच्ची अभी हमारे साथ ही है ना, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम टेंशन मत लो। अच्छा किया जो आ गई। जिहान बहुत खुश हुआ। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ और मंगवा दूं? नहीं नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, शुक्रिया। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।